सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। हिसार की अब सबसे बड़ी खबर ये है कि आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सारे जगह लोग ही लोग दिखाई देंगे और इसके पीछे का कारण है यहाँ पर जो है सारा का सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। जहाँ किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था कि 8 दिसंबर को पूरा का पूरा भारत बंद किया जाएगा और इसका आगाज जो है हिसार से हो चुका है। हिसार के इस वक्त मैं राजगढ़ रोड पर मौजूद हूँ, जिसको हिसार की लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है। और आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ से ये रोड जो जुड़ती है और यहाँ पर जो है चौराहे के ऊपर चारों तरफ पुलिस की तरफ से नाके लगा दिए गए हैं। अगर किसानों की बात करूँ तो किसानों को चाहे अन्न देवता के रूप में जाना जाए या फिर किसान जो है जिसे हम पूछते हैं क्योंकि उनसे हमें अन्न मिलता है, लेकिन आज वही किसान जो है दिल्ली के अंदर अपना डेरा जमाए हुए हैं और उसी को संबोधित करते हुए यहाँ पर जो है अनिल मान कांग्रेस से भी मौजूद है और सारी जगह जो है भारत बंद करने के अंदर अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दूं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने दर के ऊपर हर जगह भारत बंद करने के अंदर अपना अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। और अगर नाकेबंद की बात करूं तो लगभग जो है 3 बजे तक का समय बताया जा रहा है, जहां पर सारे के सारे वाहन जो रास्ते हैं और रोडवेज की बसें हैं वो सारी की सारी बंद रहने वाली हैं। अगर आप भी यहां से गुजरने वाले हैं तो आप अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पर जो है भारत बंद हो चुका है और हिसार के अंदर जो है जगह जगह के ऊपर जाम लगे हुए हैं। और यहाँ अगर नाकों की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है नाका बंद कर दिया गया है। अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही लाखों किसान अपना डेरा जमा कर बैठे हुए हैं और उसी को समर्थन देने के लिए अलग अलग गांव से यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। कोई बिचपड़ी से आया है तो किसी और गांव से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ और यहाँ पर आपको लोग देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार अनिल मान जी के पास आपको लेकर के चलते, जो नलवा हल्के से है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का कितना समर्थन इस बार जो है किसान आंदोलन को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इन किसान आंदोलन का जिक्र किया गया था, लेकिन अब जो है कांग्रेस खुद इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति माने या फिर हम ये माने कि आप लोग सही में किसानों के साथ खड़े हैं? किसानों में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि भाई किसान को जो किसानों को जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें ये नहीं कहीं नहीं लिखा था कि हम एमएसपी खत्म कर देंगे। हम तो आज भी बोल रहे हैं, किसान कांग्रेस आज ये कह रही है कि भाई एमएसपी जो है, एमएसपी की गारंटी जो है वो लो, उनका हमें किसान को दो आप। क्योंकि एमएसपी जो है वो आधार है, किसान का जो है एक बेस है और उसकी लाइफलाइन है। अगर ये लाइफलाइन अगर खत्म हो जाएगी तो ये तो अपनी मर्जी से कि जो है वो करेंगे। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं वो अपनी मर्जी से फसल खरीदेंगे और एमएसपी गारंटी चाहिए तो वो है। और किसी ये तो जो सरकार जो है, अगर मैं कहता हूँ, मैं इनकी बात पे ही बात करता हूँ, अगर कांग्रेस ने गलती कर दी तुम सुधार दो। आप लोग जो वही काम करो जो जिससे किसान को बेनिफिट मिले। ये सरकार जो है अडानी अंबानी के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। वो लोग जो इनको बोलते हैं, आपने अभी एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा वायरल भी हो रहा है कि हमारे जो होंगे हम लोग वहाँ जाएंगे। तो किसान आंदोलन की बात करूं, चक्का कब तक आप जाम करने वाले हैं? कब तक जो है आप यहाँ पर समर्थन देते हुए बैठने वाले हैं? हम 3 बजे तक यहाँ बैठेंगे। 11 बजे से 3 बजे तक का आदेश था और कोई इमरजेंसी कोई इमरजेंसी वाहन है या कोई भी चीज़ है, हम लोग उसको नहीं रोकेंगे। अगर कोई अपने परिवार के साथ जा रहा है हम लोग उसको भी नहीं रोक रहे, उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कोई शांतिपूर्ण है। प्रशासन ने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि आप लोगों का जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण है और हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। नरमी दिखाई है, पीछे जो बातें हुई उसमें सरकार ने कुछ नरमी दिखाई है। अगर सरकार अपने ये 3 अध्यादेश वापस, सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे लेकिन अमेंडमेंट कर देंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम संशोधन नहीं करवाएंगे कानूनों के अंदर। नहीं, कानूनों में किसानों को फंसाना चाह रही है। भाई सरकार को क्या बेनिफिट है ये कानून लेके आने में? वो तो अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं ना। अडानी अंबानी ने वोट गिरने नहीं जाना। तो यही है कि मैं आप लोगों से मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना ये कानून सरकार दबाव में वापस लेगी। तो ये थे हमारे साथ अनिल मान। आपने देखा कि इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो है चार बोर्ड के ऊपर नजर दौड़ाना चाहूंगी आपकी कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से दिल्ली 170 किलोमीटर है।
100 किलोमीटर है, तो शाम 43 किलोमीटर है। और यहाँ पर बीच के अंदर जो है सारे नाके बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सभी जगह जो है समर्थन दिया जा रहा है। क्योंकि आपको एक और बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर भी ये तीनों कानूनों का जिक्र किया हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस बदलती हुई नजर आ रही है। खैर ये बात तो रही कांग्रेस की, लेकिन अब बात भाजपा की हो रही है। तो भाजपा की बात करूं तो भाजपा कहीं ना कहीं जो है किसानों को दबाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बिलों के अंदर जो बिल जो है हमारे एक्ट बन चुके हैं उसके अंदर संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन संशोधन भी कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि जिसके अंदर किसान फंसते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन सरकार को मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश का किसान इतना पढ़ा लिखा जरूर है कि उसको ये बात जरूर पता है कि अगर सरकार की तरफ से अमेंडमेंट की जाती है एक्ट के अंदर तो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनको जो है नतीजा इसका भुगतना पड़ेगा। एक बार दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगी, चारों तरफ यहाँ पर जो है औरतें भी समर्थन के अंदर आ चुकी हैं। एक बार उनसे चल करके बात करते हैं कि उनका क्यों यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कहाँ से आए हैं आप? चिकनवास से मैम। चिकनवास से आए हैं, तो चिकनवास से आए हैं, आपको यहाँ पर बुलाया गया था या आप अपने आप आई हैं? अपना आया। ठीक है, तो आप लोगों को जो है किसान लोग काम कर रहे हैं? ये मैम किसान है जी, खेतों में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर चिकनवास में ही करते हैं? हाँ जी। दाढ़ी के ऊपर करती है? नहीं जी, ऐसे बेचते हैं किसी की जमीन। अच्छा, जमीन बेचती हैं? नहीं बेचते हैं जी, उसमें फसल बेचते हैं। अच्छा ठीक है, जो बीज लगाने का आप काम करते हैं वहाँ पर, तो क्या लगता है आपको कितना समझ आया ये कानून? किस कानून के अंदर क्या गड़बड़ी नजर आ रही है? बुरी गड़बड़ी है जी, कोई फायदा नहीं है। एक गड़बड़ी है हमारे दर्शकों को गिना दीजिए। ऐसे जैसे हम बीज खरीद रहे हैं, बीजों में जी बहुत महंगाई है। जैसे सरकार में इसमें कोई मुनाफा नहीं दे रही है, हमारा घाटा है जी। तो ठीक है, अब कब तक समर्थन देने वाली है यहाँ? अब जी सरकार के ऊपर है। अभी हम यहाँ पे सब माता बहन भाई इकट्ठे हो रहे हैं, इसी से हुए हैं। तो ये हमारे साथ जो है कुछ चिकनवास गांव की महिलाएं थी। हालांकि अगर बात करूं तीनों कानूनों की तो इनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने इनसे थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, तब इनका कहना था कि हमें बुलाया गया है। लेकिन अब जब वीडियो के सामने आई तो इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि हम खुद आई हैं। चलिए, वो तो देखने वाली बात है कि खुद आई है या फिर इनको बुलाया गया है। लेकिन किसान जो है उनका समर्थन यहाँ पर सब करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। एक बार दोबारा से आपको बता दूं, हिसार के राजगढ़ रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ। किसान आंदोलन के समर्थन देते हुए कांग्रेस की तरफ से इसका आगाज हो चुका है। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जारी है और कोई भी इमरजेंसी के अंदर कोई गाड़ी आती है तो उसको यहाँ पर जाने दिया जा रहा है, या फिर किसी की शादी है या फिर एम्बुलेंस है या फिर कोई इमरजेंसी है तो यहाँ पर जो है रोड क्रॉस करने दिया जा रहा है। लेकिन आम जनता को यहाँ पर रोड क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। अगर आप भी आम जनता है, यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो आप दूसरी ओर से गुजर सकते हैं। आपको एक बार दोबारा से यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि एक गाड़ी आई है, लेकिन उससे पहले पूछा जा रहा है कि आपको कहाँ जाना है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, किसी शादी में तो नहीं जाना। अगर जाना है तो जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं जाना तो नहीं जाने दिया जा रहा। 8 दिसंबर की ये तारीख जो है ऐतिहासिक दिन है। किसानों की तरफ से भारत बंद पूरी तरीके से किया जा चुका है। आपको बता दूं, हिसार की बार एसोसिएशन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी जो लगभग किसानों के समर्थन के अंदर, और पेट्रोल पंप भी आज आप लोगों को बंद दिखाई देंगे। लगभग जो है 3 बजे तक शायद पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं, उसके बाद ही पेट्रोल पंप खुलेंगे। और अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट के अंदर भी कई जगह कई दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर बैनर लगाए हैं कि हम लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे बार बार जो है लोग समर्थन करते हुए नजर आए। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि किस पद के ऊपर तैनात है और आज जो किसानों का आंदोलन है इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं किसी पद पे तैनात नहीं हूँ, मैं भारत का एक साधारण नागरिक हूँ। और आंदोलन जो साधारण नागरिक होने के नाते देश की मूलभूत सुविधाएं और देश की जनता की समस्याओं के हक में आवाज उठाना मेरा कर्तव्य क्या लगता है जो आज यहाँ पर नाका किया गया है, कांग्रेस की तरफ से बंद किया जा रहा है, सबकी तरफ से बंद किया जा रहा है, तो इसका कितना असर जो है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर पड़ने वाला है? देखो जी, ये कांग्रेस का बंद नहीं है, तमाम हिंदुस्तान की आवाम का बंद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, मजदूर, महिला, बच्चे, छात्र सब की तरफ से बंद है। एक बार ये बता दीजिए, केंद्र सरकार में बैठे सबसे ऊंचे पद के ऊपर मोदी को क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि किसान को कुचलने का काम यहाँ पर इन 3 कानूनों के द्वारा किया जा रहा है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, अभी भी समय है।
ये आंदोलन का जो हिंदुस्तान का जो आज ये आगाज है, ये आगाज को आखिरी वो मान के आप अपना जो ये तीनों बिल वापस ले लीजिए, ताकि जिस हिंदुस्तान की जनता ने आंख बंद करके आपको दबादब वोट दिया था, 58% वोटों के साथ आपको प्रधानमंत्री बनाया था, वो जनता आपको नेस्तनाबूद भी कर सकती है अगर आप समय रहते नहीं संभले। क्योंकि आप सोचते हैं कि अडानी अंबानी ही पूरी हिंदुस्तान की जनता है, इन दो को निकालने के बाद भी 135 करोड़ जनता बसती है। तो इसलिए आप अभी भी होश में आ जाइए। आपको अगर थोड़ी सी भी गैरत है आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर, आपके मन में जनता के प्रति, तो आप तुरंत किसान आंदोलन को देखते हुए तीनों बिल वापस ले लीजिए और हिंदुस्तान को वही खुशहाल हिंदुस्तान बना दीजिए जो पहले था। मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश की ना अर्थव्यवस्था को भी देखिए आप, पीछे एक बड़ी साजिश और हो रही है कि रैलियां हो रही हैं, बसें चल रही हैं, मेट्रो ट्रेन चल रही है, बाजार खुल गए हैं, इनकी जो है संसद चल रही, इनके जो है रोड शो चल रहे हैं, मगर भारतीय रेल को जो गरीब आदमी की सवारी थी, पैसेंजर ट्रेनें थी और जिसमें एक एक रेलवे स्टेशन के ऊपर हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था, वो 9 महीने से बंद किए बैठे हैं। उसके हिसाब से आप देख लो, हजारों स्टेशन हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक साजिश कर रहे हैं ताकि कोई 2-3 महीने बाद रेलवे खुले तो किसी लाला जी का बैनर लगा मिले। तो उस साजिश को भी वो त्याग कर ये जो रेल है, भारतीय रेल, इसको आम जनता के लिए तुरंत खोल लें ताकि आम जनता के ऊपर फालतू बोझ ना पड़े। उससे किसान को भी आसानी होगी, गरीब को भी, मजदूर को भी, कर्मचारी को भी, और रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे जो रोजगार लोगों के बंद हो चुके हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत हिंदुस्तान की उस जनता के प्रति बची है जिसने 2 बार आपको बहुमत देकर संसद में पहुंचाया है और इस देश का प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था का प्रधानमंत्री आपको बनाया है, तो उसको आप उसके हकों के लिए काम कीजिए, ना कि उन पूंजीपतियों की गुलामी करें जो कि शाम को करोड़ों रुपया छाप के अपने बिस्तर के नीचे सोते हैं। बिल्कुल, एक किसान जो है सरकार बना भी सकता है और अगर वो अपने ऊपर आ जाए तो वो किसान जो है सरकार गिरा भी सकता है। यही सिलसिला जारी है। बता दूं आपको कि सारी की सारी जगह जो है आज भारत बंद रहने वाला है, सभी का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। आगे भी इसी तरीके से आपको अपडेट देती रहूंगी कि कहाँ कहाँ पर आज हिसार जो है बंद है और कहाँ कहाँ पर जो है पुलिस द्वारा नाके लगा दिए गए हैं, क्योंकि आप दूर तक देखेंगे कि पुलिस द्वारा जो है दूर से ही रोड डाइवर्ट किया जा रहा है। कोई भी व्हीकल आ रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाए। दूर से ही जो है नाके लगने शुरू हो गए थे। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार।